और चलिए शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन में होगा संबोधन। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक 26 सितंबर को पीएम मोदी सत्र को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान और नेपाल के पीएम का भी होगा संबोधन। मिशन हरियाणा पर भाजपा के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में की शिरकत। पार्टी पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का विरोध किया, मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए। बीजेपी ने पूरे हरियाणा का विकास किया, कांग्रेस वाले पहले 70 साल का हिसाब दें। जम्मू के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी, पिछले 1 महीने में 8वां आतंकी हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना प्रमुख से बात। जम्मू कश्मीर के डोडा में जारी ऑपरेशन की जानकारी ली, आतंकी घटनाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 सैनिकों को जम्मू में पुष्पांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयां कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा प्रधानमंत्री मोदी कहते थे हम घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये क्या हो रहा है? ये सरकार की विफलता है, वे आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। डोडा में जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही खतरनाक है। भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति। आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड किया है। अलीगढ़ में पट्टों के आवंटन में धांधली का देवी शरण पर आरोप था। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने किया सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान। तौकीर रजा ने बरेली प्रशासन से मांगी इजाजत। कहा उनके पास 23 प्रार्थना पत्र हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई गई है। कई मुस्लिम युवतियां भी हिंदू धर्म अपना चुकी। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा हिंदुओं के सब्र की ना ली जाए परीक्षा। हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई थी, अगर आजादी के समय देश के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया तो आज देश में ऐसी स्थिति नहीं होती। तौकीर रजा को लेकर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा उनका बहुत पुराना ख्वाब है कि इस मुल्क में शरिया लागू हो, हिंदुस्तान के सभी लोग इस्लाम कबूल कर लें। हिंदुस्तान के ना करें तो यूपी के तो कर ही लें। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के मॉरिशस के दौरे पर पहुंचे। अपने समकक्ष मनीष गोबिंद से मुलाकात की। कहा इस विशेष रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक बातचीत की उम्मीद है। आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को लोकसभा में पार्टी का नेता बनाया। पार्टी चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के जुलूस में बवाल। विधायक के समर्थकों पर पथराव का आरोप। मामले की जांच में जुटी रुड़की पुलिस। पुणे के तैनात ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कार्रवाई। पूजा की ट्रेनिंग रद्द। मसूरी अकादमी में वापस बुलाया गया। 23 जुलाई तक पूजा को रिपोर्ट करने को कहा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व हरेला के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया। कहा हरेला पर्व हमारा प्रकृति के संरक्षण और पूजन का एक महापर्व है। 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे वृक्षों को रोपित करेंगे। यूपी के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। 30 गांव डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो वहीं गुजरात महाराष्ट्र में रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या। घर के अंदर शत-विशत मिला शव। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस जुटी पड़ताल में। मामले के हमले के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में की रैली। शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान हुआ था हमला। ट्रंप पर हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप की पहली सार्वजनिक उपस्थिति। उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीदवार चुना गया है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस होंगे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया वेंस के नाम का ऐलान। किसी ने डेलीगेट ने वेंस का नहीं किया विरोध।
ओमान की मस्कट के वादी कबीर की शिया मस्जिद पर आतंकी हमला। पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 5 की मौत। आतंकी हमले के वक्त मस्जिद में मौजूद थे 700 लोग। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हिंसा का माहौल। विरोध प्रदर्शन में 400 से ज्यादा लोग घायल हुए। स्टूडेंट्स पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भी बरसाई। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मरीजों पर भारी पड़ रही है। मरीजों को एक्सरे का मोबाइल में फोटो खींचकर उपलब्ध करा रहे हैं। एक्सरे मशीन है, रेडियोग्राफर भी नहीं है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में चातुर्मास के लिए शहर में हुआ नगर प्रवेश। जैन साध्वी मधु कंवर मसा और डॉक्टर चिंतन श्रीजी मसा का हुआ नगर प्रवेश। नगर प्रवेश के दौरान बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान साध्वी मंडल ने नवनिर्मित स्थानक भवन का लोकार्पण किया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में हरित चित्तौड़ मुहिम से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं ने किया वृहद स्तर पर पौधारोपण। युवाओं ने गांव में एक एक पेड़ लगाकर की हरित चित्तौड़ अभियान का आगाज। आमजन से भी एक एक पेड़ लगाकर अभियान को सफल बनाने की अपील की। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस ने कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लग्जरी कार से 34 किलो डोडा चूरा पकड़ा है और एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। बूंदी में ज्वेलर्स के बेटे से मारपीट के मामले को लेकर व्यापार संघ की ओर से प्रतिष्ठानों को बंद का आह्वान किया गया। मुख्य बाजार में सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखकर बंद का समर्थन किया गया। रुपए के लेन देन को लेकर ज्वेलर्स के बेटे से 5 बदमाशों ने खोजा गेट पर मारपीट की थी। ब्यावर के सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी अधिकारियों ने शांति समिति सदस्यों से मुहर्रम के जुलूस के दौरान किए गए सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली। अधिकारियों ने जुलूस के दौरान शांति समिति सदस्यों द्वारा भी सहयोग करने का आग्रह किया। सांगनेर में रामनगरिया शमशान घाट के परिसर में पेयजल की समस्या को देखते हुए पानी ट्यूबवेल करवाया गया। ट्यूबवेल होने आने जाने वाले लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। स्थानीय निवासी मुकुट बिहारी शर्मा के साथ लोगों ने शमशान घाट के परिसर में सफाई अभियान भी चलाया। सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। जयपुर के गोनेर को हरा भरा बनाने के लिए पर्यावरण प्रेमी दिनेश महर्षि ने मुहिम की शुरुआत की है। पर्यावरण प्रेमी ने जगन्नाथ सरोवर, पुलिस चौकी, बाईपास रोड सहित अन्य जगहों पर छायादार वृक्ष लगाए हैं। साथ ही पेड़ों की देखरेख करने के लिए भी जिम्मेदारी का संकल्प लिया है। सघन वृक्षारोपण कर 111 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्यावर में पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून और शांति व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च सिटी थाने से शुरू होकर छावनी क्षेत्र तक निकाला गया। फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस जवान मुहर्रम के जुलूस के दौरान आमजन को शांति और कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का संदेश दिया गया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान है। गंगरार क्षेत्र के लोगों ने नहीं मिल रही है कटौती से लोगों को राहत। सांगनेर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण मित्र पोस्टर का विमोचन किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पाराशर, समाज सेवी रजनी त्यागी ने किया विमोचन। इस मौके पर सभी को पर्यावरण संरक्षण की सभी को शपथ दिलाई गई। साथ ही सभी ने एक पौधा लगाने और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी ली। ब्यावर में संत गोपाल राम महाराज ने किया चातुर्मास के लिए भव्य मंगल प्रवेश। महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उनकी अगवानी की और माला पहनाकर स्वागत किया। संत के रामद्वारा पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर मंगल गीत गाते हुए नृत्य कर खुशियां मनाई। अमन दिव्यांग दीन दुखी सेवा संस्था ब्यावर ने संस्था अध्यक्ष मोहम्मद सलीम रंगरेज के नेतृत्व में सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत को ज्ञापन सौंपा है। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है और शीघ्र ही समस्या समाधान की मांग उठाई है। जोधपुर में बावड़ी व्यापार मंडल ने एक पिलर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में दुकानदारों एवं ग्रामीणों ने बताया कि जोधपुर से नागौर तक वाया बावड़ी खेड़ापा नागौर तक 4 लाइन रोड प्रस्तावित है। इसको लेकर सड़क को 150 फीट चौड़ी करना प्रस्तावित है। लक्ष्मणगढ़ में मुहर्रम को लेकर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मोहर सिंह मीणा ने ताजिएदारों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने ताजिए के जुलूस को शांतिपूर्ण और निर्धारित मार्ग समय पर निकालने की अपील की है और साथ ही साथ जुलूस के दौरान ताजिएदारों के 10-10 व्यक्तियों की टीम बनाकर सहयोग की बात कही। भीलवाड़ा में हुए व्यापारी आदित्य जैन के अपहरण का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल वाहन को भी बरामद किया है। आसीन में किसान की खेत पर कार्य करते समय तबीयत बिगड़ गई, जिसको भीलवाड़ा ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।
सूरजगढ़ की सरकारी कॉलेज भवन को लेकर छात्रों के आमरण अनशन और धरना समाप्त हुआ है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने जूस पिलाकर खत्म करवाया अनशन। कॉलेज की आवंटित भूमि पर ही भवन बनाने और कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के आसीन में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वाद विवाद, भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों में से प्रथम 3 विजेताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने चंबल बजरी को लेकर की कार्रवाई। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है और ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल ट्रैक्टर चालक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने नवरात्र पर भगवान की पूजा अर्चना की है। बोहरा ने कन्याओं के तिलक लगाकर चरण स्पर्श किए। साथ ही साथ नैना बोहरा ने कन्याओं को दक्षिणा देकर प्रणाम किया। बोहरा ने कन्याओं को एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल की बात भी कही। कोटा के आरकेपुरम इलाके में डिलीवरी बॉय के साथ उसके ही सहयोगी ने मारपीट कर उसका सिर फोड़ दिया। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को डिटेन कर लिया। पूछताछ जारी है। कोटा के बोरखेड़ा कोरल पार्क कोचिंग इलाके में 2 स्टूडेंट्स के साथ बदमाशों ने मारपीट की। मारपीट की वारदात को 2 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे आक्रोशित करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर विरोध जताया है और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। कोटा के नया गांव में पुरानी रंजिश में घर में घुसकर 2 सगे भाइयों पर चाकू और पाइपों से हमला कर दिया गया। पीड़ित भाइयों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने उनका मेडिकल मुआयना करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। चित्तौड़गढ़ से अचानक बदला मौसम का मिजाज। निम्बाहेड़ा, बेंगू सहित आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं किसानों के भी चेहरे खिले हैं। खेतों में शुरू हुआ है फसल बुवाई का काम।